है, बिकॉज आई हैव आई हैव सीन इन द पास्ट कि स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं ना वो सब्सक्रिप्शन में ही हो जाती है, बाकी सब वो मैनेज कर लेते हैं। एनीवेज, चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 45, लेट्स क्विकली फिनिश दिस ऑफ। यहाँ पर आपको कैपिटल फंड गिवन है क्या? नो सर। नहीं। ठीक है, तो बैलेंस शीट दोनों बनानी पड़ेंगी हमें। गाइस अगेन आई एम मेकिंग अ रफ फॉर्मेट, बट आप लोग प्लीज प्रॉपर फॉर्मेट बना लेना। सो बैलेंस शीट 2018, ठीक है, एंड बैलेंस शीट 2017, इनकम एंड एक्सपेंडिचर 2018। ओके, देखो गाइस, मुझे ना सबसे इजी क्वेश्चंस लगते हैं जहां पर उन्होंने नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में ना सब कुछ आपको दे रखा है क्लियर एंड क्लियरली। यू डोंट हैव टू रीड, कैलकुलेट, सी, चेक कि किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है। सो स्ट्रेट अवे विल कम टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन which is given in the receipt and payment is how much? इट इज 60,000। आपको वर्किंग नोट इसका बनाना है, ठीक है, बट मैं यहाँ पर ही लिख रहा हूँ। फिर हम क्या करेंगे इसमें से, इसमें हम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो प्रीवियस ईयर का है वो ऐड कर देंगे, जो करंट ईयर का है वो माइनस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो प्रीवियस ईयर का है वो मैं माइनस कर दूंगा, और जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो मैं ऐड कर दूंगा। ऐसे मैंने क्यों करा? क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो आपको रिसिप्ट साइड पे गिवन है वहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ कि 60,200 के अंदर प्रीवियस ईयर का कितना है, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो हम क्या मान के चलते हैं, नीचे नीचे भी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या मान के चलते हैं, प्रीवियस ईयर का जितना भी आउटस्टैंडिंग है आपने सारा का सारा करंट ईयर में रिसीव करा है, तो हमने माइनस कर दिया 2000, ठीक है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमने ऐड कर दिया, एंड प्रीवियस ईयर का एडवांस हमने, सॉरी, प्रीवियस ईयर का एडवांस हमने ऐड कर दिया, करंट ईयर का एडवांस हमने माइनस कर दिया। So after this you should get subscription as 59,700। देन जो सब्सक्रिप्शन आपने एडवांस में रिसीव करा है उसको आप अपना लायबिलिटी बनाओ, जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है उसको आप अपना एसेट बनाओ। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस प्रीवियस ईयर का 1000, 3200, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का 2000, करंट ईयर का 3700। डन, वी आर डन विद द फर्स्ट 2 पॉइंट्स। स्टॉक, अगर कहीं पर भी स्टॉक दे दिया है ना तो मतलब आपको कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स निकालना है। तो स्टॉक आपको स्टेशनरी का दे रखा है, ओपनिंग इज 1200, स्टॉक इज एन एसेट। तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, पहले ये लिख लेते हैं हम। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन हमने, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बैलेंस शीट में आना था। स्टॉक इज एन एसेट, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमने करा नहीं था क्लास 11th में। स्टॉक तो हमेशा एसेट ही होता है, ठीक है। नहीं लिखा था। ये डाल लो। सो स्टॉक आपका एसेट होता है, आपने डाल दिया एसेट साइड पे। कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल टू स्टेशनरी, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स हम कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक 1200 प्लस स्टेशनरी परचेज। स्टेशनरी परचेज देखो, पेमेंट साइड पे 2300 एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक 800। सो कितना आएगा ये? 2700। 2700। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। लेट्स सी बुक्स। बुक्स का आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है, बुक्स इज एन एसेट 13,500। बुक्स इज एन एसेट, बुक्स का आपको क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है, दैट इज हाउ मच, 16,500। ये डिफरेंस क्यों है बुक्स में? ये 13,500 से 16,500 कैसे बन गया? चेक करो पेमेंट साइड। हाँ, पेमेंट साइड पे देखो बुक्स लिखी हुई है। यस सर। तो देखो गाइस, ओपनिंग आपके पास 13,500 है, ठीक है। फिर आपने परचेज करा है, कितना बुक्स परचेज करा है? 6,000 का आपने बुक्स परचेज करा, आपके पास और बुक्स आ गई, आपका एसेट और बढ़ गया। सो डेबिट ना। गाइस जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम जस्ट कमिंग बैक।
ओके, सो बुक्स ओपनिंग ये हमें दे रखा है, बैलेंस बीडी हमें दे रखा है, हमने फिर बुक्स और परचेज करा तो हमारा बुक्स और डेबिट हो गया और बढ़ गया हमारा बुक्स। हमें क्लोजिंग भी दे रखा है बुक्स का 16,500। ठीक है, चेक करो क्या आपने कोई बुक सेल करा है, क्या आपने कोई बुक सेल करा है? अगर आपने सेल करा होता कोई बुक तो आपके पास मनी आता। तो रिसिप्ट साइड पे देखो क्या कोई भी बुक्स लिखा है? नो सर। नहीं लिखा, मतलब मैंने बुक सेल नहीं करा। तो क्या यहाँ पर सेल हुआ है बुक्स का? नहीं हुआ है। अगर मैंने सेल नहीं करा तो क्या लॉस आ रहा है बुक्स पे? नहीं आ सकता। अगर मैंने बुक सेल नहीं करा तो बुक्स पे कोई प्रॉफिट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो डिफरेंस क्यों आ रहा है बुक्स पे? डिफरेंस क्यों आ रहा है? अगर आप बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी देखो, डिफरेंस क्यों आ रहा है बताओ? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। यही तो बचता है, यही आपने क्लास 11th में पढ़ा है। क्रेडिट साइड पे तीन चीजें जाती थी, आइदर सेल जाएगा, लॉस जाएगा या डेप्रिसिएशन जाएगा। सेल तो मैंने करा नहीं है, तो जब सेल नहीं करा वो नहीं आ सकता, जब सेल नहीं करा तो लॉस कहां से आएगा? तो डेप्रिसिएशन ही बचा। सो 19,500 माइनस 16,500, हाउ मच डेप्रिसिएशन? 3000। 3,000। 3,000 को क्या करेंगे? 3,000 को हम कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 3,000। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर बुक्स का बैलेंस शीट ही गिवन नहीं था। नहीं, क्या था? आई थिंक ऐसी कुछ था ना, कहाँ गया? मैंने लिखा नहीं क्या? हाँ देखो, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? फर्नीचर और बुक्स का ना सिमिलर ही है, दोनों एसेट ही हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में फर्नीचर का ओपनिंग गिवन था, आपने फर्नीचर परचेज करा, यहां डाला। तो प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट ही नहीं गिवन था, आपको सेल ऑफ फर्नीचर गिवन था। यहां पर उन्होंने क्या कर दिया, यहां पर आपको बुक्स का बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी दे दिया, बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी दे दिया, सेल तो है नहीं, तो बचा क्या? डेप्रिसिएशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस डेप्रिसिएशन आपने डाल दिया। नेक्स्ट, सो वी आर डन विद बुक्स। फर्नीचर, अगेन फर्नीचर का आपको ओपनिंग गिवन है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दो 16,000। आपको क्लोजिंग गिवन है, सो क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल दो 8,000। फिर क्या है? फिर चेक करो क्या आपने फर्नीचर परचेज करा है। अगर आपने फर्नीचर परचेज करा है, आपने मनी दे के परचेज करा होगा। सो कहाँ देखेंगे हम कि मैंने फर्नीचर परचेज करा है कि नहीं? पेमेंट साइड पे। क्या पेमेंट साइड पे कहीं पर भी फर्नीचर दे रखा है? नो सर। नहीं दे रखा। क्या आपने कोई फर्नीचर सेल करा है? यस सर। हाँ, अगर आपने सेल करा है तो आपके पास मनी आएगा, और वो कहाँ लिखा होगा? रिसिप्ट साइड पे लिखा होगा। तो आपने कितने का फर्नीचर सेल करा? 4000। 4,000 का। बट वो फर्नीचर था कितने का? 6,000 का। तो आपको लॉस कितना हो गया? 2000। 2,000। अब यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर डेप्रिसिएशन तो नहीं आएगा, बैलेंस सीडी आएगा यहाँ पर। सो बैलेंस सीडी आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 16,000। देखो नीचे 1/1/2018 को आपको 16,000 गिवन है, और फर्नीचर का बैलेंस सीडी आपको 8,000 भी गिवन है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आपको फर्नीचर गिवन था, आपने फर्नीचर परचेज करा, आपने फर्नीचर सेल करा, आपने बैलेंस सीडी निकाला। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? इस क्वेश्चन के अंदर आपने फर्नीचर, आपको फर्नीचर का बैलेंस बीडी दे रखा है, बैलेंस सीडी दे रखा है। ठीक है, अब देखो दोनों साइड इक्वल हो रहा है या डिफर हो रहा है? सर डिफर हो। हाँ, तो Differ। बैलेंस बैलेंस किस साइड आ रहा है? डेबिट साइड बढ़ा है। डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है ना। सो 16,000 तो यहाँ पर कितना आएगा अब? 2000। और वो क्या 2000। होएगा? वो 2,000 क्या होएगा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। और कुछ आ ही नहीं सकता ना, यहाँ बैलेंस सीडी आता है, आपने सेल करा, लॉस करा, और तीसरी चीज डेप्रिसिएशन, और कुछ आता ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन इज 2,000। देखो हम यहाँ फर्नीचर की वैल्यू, यहाँ फर्नीचर की वैल्यू ऑलरेडी डाल चुके हैं, यहाँ कुछ नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000। और फर्नीचर में क्या हुआ है? आपको लॉस हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितने का लॉस हुआ है?
आपने 4000 में सेल कर दिया 6000 का, तो 2000 का लॉस। नेक्स्ट फर्नीचर हो गया। आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट इज अ लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग रेंट आपको ओपनिंग गिवन है 1000, आउटस्टैंडिंग रेंट आपको क्लोजिंग गिवन है 2000, और रेंट का एक सिंपल सा रूल है, प्रीवियस ईयर का रेंट माइनस कर दो, करंट ईयर का रेंट ऐड कर दो। सो टू रेंट, जब हम यहाँ पर अपना एक्सपेंस निकालते हैं, रेंट इज एन एक्सपेंस, रेंट आपको पेमेंट साइड पे 16000 दे रखा है, इसमें से माइनस कर दोगे आप प्रीवियस ईयर का, ऐड कर दोगे करंट ईयर का, दैट्स इट, रेंट की एडजस्टमेंट खत्म। सो वी आर डन विद ऑल द एडजस्टमेंट्स सर नाउ। हमें कैसे मतलब हाँ, प्रीवियस ईयर का माइनस क्यों कर रहे हैं क्योंकि रेंट? करंट ईयर में जो हमने पे करा है, आपको ये नहीं दे रखा कि करंट ईयर में आपने करंट ईयर का पे करा है या उसमें कुछ प्रीवियस ईयर का भी है, तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो भी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो आपने सारा करंट ईयर में पे कर दिया है, तो इसलिए वो माइनस कर देते हैं। 16000 के अंदर 1000 जो है वो आपका प्रीवियस ईयर का रेंट है, उसको हटाओ। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर सैलरी के अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड कर दिया था क्योंकि वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था। अगर प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी सैलरी के अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर का होता, वो आपको माइनस करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आप मान के चलोगे कि जो आपने करंट ईयर का रेंट पे करा है या सैलरी पे करा है, उसके अंदर आपने प्रीवियस ईयर का भी आउटस्टैंडिंग पे कर दिया। अदरवाइज दे विल राइट, अदरवाइज दे विल मेंशन यू इन द क्वेश्चन कि rent of the previous year still not paid, still outstanding, something they will give you, else you will assume everything of the last year which is outstanding you have received in सर the तो current year। अगर लिखा होगा कि रेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर स्टिल आउटस्टैंडिंग, तो हम उसको बैलेंस शीट में लिखेंगे उसको फिर हम क्लोजिंग करंट बैलेंस शीट ईयर में उस हाँ उसको फिर हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, उसको फिर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में माइनस नहीं कर सकते क्योंकि वो हमने पे ही नहीं करा है, एंड इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ करंट ईयर एक्सपेंस। हम सेम चीज रेंट के साथ कर रहे हैं जो हमने सब्सक्रिप्शन के साथ करा। प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन हम माइनस कर देते हैं ना जब आउटस्टैंडिंग गिवन होता है और ये नहीं लिखा होता कि प्रीवियस ईयर का हमने कितना पे करा है, देन वी अज्यूम that for the previous year whatever subscription outstanding was there we have received it in the current year, तो उसको हम उड़ा देते हैं ना क्योंकि वो करंट ईयर का पार्ट नहीं होता। सिमिलरली रेंट आपको 16000 गिवन है, 1000 आपको वो बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, क्वेश्चन में और कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप मान के चलोगे कि 16000 जो हमने पेमेंट करी है उसमें जो 1000 है वो प्रीवियस ईयर का है, इसलिए उसको हमें हटाना है बिकॉज इट इज नॉट एन एक्सपेंस ऑफ द करंट ईयर, इट इज एन एक्सपेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर। क्लियर? यस सर। ओके, आगे और कुछ दे रखा है? हाँ हो गया। ओके जी, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दो। मैंने कुछ गलती कर दी ना, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है मैंने बहुत सारा गलत कर दिया। अभी आप एक और एडजस्टमेंट है कैश नहीं ये डाला। एक मिनट रुको गाइस, एक मिनट मैंने रेंट गलत लिख दिया था यहाँ पर, और 1000 माइनस है 2000 ऐड है, मैंने ये गलत लिख दिया था रेंट, और बाकी मैंने फर्नीचर ठीक लिखा है ना 168 हाँ सर 168 ये ठीक लिखा है, और बुक्स भी मैंने ठीक लिखा है 13500 यस एंड सर 16500। ठीक है ठीक है। हाँ जी मान्या कुछ पूछ रहे थे आप? सर इन्वेस्टमेंट रह गया। अरे 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 आ रहा हूँ बाकी चीजों पे आ रहा हूँ, अभी तक जो लिखा है वो मैंने ठीक लिखा है ना, उसमें मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है ना, ये पूछ रहा हूँ मैं। नो सर हाँ तो ठीक है। फर्नीचर में डाउट है, हाँ समझ जी नहीं आ रहा बताइए। है। हाँ फर्नीचर में मुझे भी डाउट है। फर्नीचर क्या होता है, एक लाइबिलिटी की एसेट? एसेट। एसेट, फर्नीचर एसेट होता है, तो इसलिए फर्नीचर का बैलेंस बीटी डेबिट साइड पे लिखेंगे, और अगर आप देखो आपको ओपनिंग बैलेंस 16000 दे रखा है, बैलेंस सीडी इज गिवन टू यू एज 13500। ठीक है। अब अगर आपने कोई फर्नीचर परचेज करा है, सर बैलेंस शीट 8000 है। सॉरी गाइस, हाँ, अब अगर आपने कोई फर्नीचर परचेज करा है, सो योर फर्नीचर इज गोइंग टू इंक्रीज, आप डेबिट साइड पे लिखोगे। अगर आपने कोई फर्नीचर परचेज करा है तो वो कहाँ होना चाहिए, पेमेंट साइड पे होना चाहिए, तो क्या पेमेंट साइड पे कोई फर्नीचर है? किसको डाउट है, जिसको डाउट है फटाफट बताओ।
पेमेंट तो साइड पे नहीं फर्नीचर है, payment। नहीं है फर्नीचर पेमेंट साइड पे, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। अगर आपने कोई फर्नीचर सेल करा है तो आपके पास मनी आया, तो फर्नीचर अगर सेल कर रहे हो तो वो रिसिप्ट साइड पे होना चाहिए, बिकॉज रिसिप्ट साइड पे हम मनी का इनफ्लो दिखाते हैं। तो देखो वहां पर कुछ दे रखा है, Yes sir। आपने कितने में सेल करा? 4000। 4000। और वो कितने का फर्नीचर था जो आपने सेल करा 4000 में? 6000। तो आपको लॉस कितना हो गया? 2000। 2000 2000। अब दोनों साइड को टैली करो ना, इस अकाउंट को क्लोज करो, दोनों साइड को टैली करो। 16000, 16000 और 16000 से ये सब माइनस करोगे तो कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर? 2000। तो वो 2000 क्या है? इट हैज टू बी डेप्रिसिएशन ना, और तो कुछ आता नहीं है यहाँ पर। और क्या आ सकता है? सेल डाल दिया, लॉस डाल दिया, और क्रेडिट साइड पे क्या आ सकता है? परचेज, अगर हमने फर्नीचर परचेज करा होता तो इधर आता, अगर हमने फर्नीचर सेल करा है प्रॉफिट हुआ है तो इधर आता, उधर थोड़ी आएगा। क्रेडिट साइड पे तो डेप्रिसिएशन ही बचा। आया, ये समझ आया? Yes sir। ओके ओके, नेक्स्ट देखो तो गाइस। पर जब हम ये चीज बैलेंस शीट में लिखेंगे तो हम शो नहीं करेंगे कुछ फर्नीचर शो नहीं करना, कुछ शो नहीं करना है, 8000 लिख दोगे बस। आपको दे रखा है, आपको नीचे एडजस्टमेंट में बैलेंसिंग फिगर जो आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा वो 8000 में लिखा हुआ है, सो यू विल डायरेक्टली राइट इट। यू डोंट हैव टू शो एनीथिंग, यू डोंट हैव टू डू एनी काइंड ऑफ वर्किंग। जो वर्किंग आप करोगे वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए करोगे, लॉस कैलकुलेट करने के लिए करोगे, दैट्स इट। नथिंग एल्स यू हैव टू डू और नथिंग एल्स यू हैव टू शो एनीवेयर। मतलब आप फर्नीचर अकाउंट बनाओ वर्किंग्स में और वहां पर आप डेप्रिसिएशन और लॉस निकालो, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। ठीक है? यस सर। ओके, नेक्स्ट फर्नीचर हो गया। अच्छा, बैलेंस बीडी पे आ गए थे अब हम। सो जो हमारा ओपनिंग बैलेंस बीडी है वो यहाँ पर आ जाएगा, कैश दैट इज 16800, और क्लोजिंग बैलेंस जो बैलेंस सीडी है उसका कैश 11800 यहाँ आ जाएगा। नाउ सब्सक्रिप्शन हम कर चुके हैं गाइस। डोनेशंस क्या है? स्पेसिफिक डोनेशन है या जनरल डोनेशन है? जनरल। जनरल डोनेशन कहाँ दिखाते हैं? इनकम, एक्सपेंडिचर So या लायबिलिटी? सर इनकम। So buy donations 3000। ठीक है, फर्नीचर हम कर चुके हैं। एंट्रेंस फीस भी यहाँ पर आ जाएगा, एंट्रेंस फीस 800। लाइफ मेंबरशिप फीस का क्या होता है? कैपिटल फंड में कैपिटल फंड में हाँ जी, सो कैपिटल फंड विल राइट हियर, वी डोंट हैव द वैल्यू फॉर कैपिटल फंड अभी के लिए, प्लस लाइफ मेंबरशिप फीस 7000। हो गया? ओके, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फुल ईयर लिखा हुआ है, तो फुल ईयर लिखा हुआ है तो कोई हेडेक नहीं है। बाय इंटरेस्ट यहाँ पे लिख दो ना, पूरे साल का आपको इंटरेस्ट गिवन है 5000, बट इंटरेस्ट मिला किस पे? गाइस इंटरेस्ट मिल रहा है, किस पे मिलता है Investment। इंटरेस्ट? इन्वेस्टमेंट पे मिलता है, फिक्स डिपॉजिट पे मिलता है। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा फिक्स डिपॉजिट, पहले हमने क्वेश्चंस करे थे इन्वेस्टमेंट पे भी मिलता था, कहाँ गायब हो गया इन्वेस्टमेंट? अगर इन्वेस्टमेंट होता और आपने करंट ईयर में परचेज करा होता तो आपने पे करा होता ना उसके लिए, पेमेंट साइड पे आपको दिखना चाहिए इन्वेस्टमेंट। क्या है इन्वेस्टमेंट? नो सर। इसका मतलब क्या है? आपने इन्वेस्टमेंट क्या करंट ईयर में परचेज करी है? नहीं, मतलब कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट एनपीओ में चले आ रही है जिसपे आपको 5000 का इंटरेस्ट मिला। ये इंटरेस्ट आपको कैसे मिला होगा? कुछ इन्वेस्टमेंट होगी एक्स, उस पे आपको 5% मिला इंटरेस्ट, कितना? 5000, तो एक्स कितना हो जाएगा? 1 लाख। 1 लाख। क्या ये 1 लाख की इन्वेस्टमेंट मैंने करंट ईयर में परचेज करी है? अगर करंट ईयर में परचेज कर रखी होती तो करंट ईयर के पेमेंट साइड पे होता, नहीं है वहां पर, तो इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में 1 लाख। क्या ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी? यस सर। क्यों आएगी? सर अभी तक आ रही है ना, अभी तक चल रही है, अभी तक तो बताया नहीं रखा कि हमने। अगर हमने सेल कर दी होती ना ये इन्वेस्टमेंट तो बता रखा होता, कैसे पता चलता?
आपको रिसिप्ट साइड पे दे रखा होता ना, मैंने अगर ये इन्वेस्टमेंट बेच दी करंट ईयर में तो मेरे पास कैश आएगा ना, तो रिसिप्ट साइड पे इन्वेस्टमेंट दे रखा होता है ही नहीं कुछ, तो मैंने ये 1 लाख इन्वेस्टमेंट अगर बेची नहीं है तो गायब थोड़ी हो जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। दैट्स इट। एक्रूड इंटरेस्ट कुछ आएगा नहीं आएगा, एक्रूड इंटरेस्ट पूरे साल का इंटरेस्ट आपको दे रखा है 5000 रिसिप्ट साइड पे, मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट आप रिसीव कर चुके हो, दैट इज योर इनकम, सो देयर इज नो इंटरेस्ट पेंडिंग दैट यू विल रिसीव इन फ्यूचर। खत्म। सैलरीज, सैलरीज हमने नहीं डाला ना, तो टू सैलरी 24,000, फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर 6,000, देन रेंट हमने डाला है, रेंट हमने डाल दिया, रिपेयर 700, बुक्स हो चुका है, बिल्डिंग गाइस बिल्डिंग कब परचेज करी है आपने, प्रीवियस ईयर का है कि करंट ईयर का है? करंट। कैसे पता करंट ईयर में? सर वो पेमेंट साइड पे पेमेंट साइड पे दे रखा है रिसिप्ट एंड पेमेंट की, और रिसिप्ट एंड पेमेंट तो करंट ईयर का है, सो यू हैव परचेज द बिल्डिंग इन द करंट ईयर, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा और ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। दैट्स इट। इट वाज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन कि इजी क्वेश्चन कि वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन? मैं तो कैलकुलेशन ऐसे क्वेश्चंस पहले ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं गाइस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अब इस पॉइंट पे सही होने चाहिए। सो कैपिटल फंड यू विल कैलकुलेट एंड योर कैपिटल फंड शुड बी समथिंग 1,47,500। 1,47,500, उस 1,47,500 को यहाँ डाल दोगे, ठीक है, एंड उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम सरप्लस कैलकुलेट करेंगे। सो गाइस थोड़ा सा मेसी हो गया है, बट सरप्लस should come out to be 11,100. 11,100 will be added here. 11,100 will be added here, and that's it. इन दोनों साइड का जो टोटल है 1,70,800 आना चाहिए। यस सर। Can you show the account once, the income and expenditure? ओके अचिंत, एग्जाम में हो पाया ये क्वेश्चन या फंस गए थे इसमें? हाँ अब समझ आ गया। ओके आरुष, एग्जाम में गलती हुई थी इसमें? यस सर। ओके आयती, तो कितने मार्क्स का था? ये 8 मार्क्स। ओके सर। ओके आयती, एग्जाम में हो पाया था ये? एग्जाम में प्रॉब्लम हो रहा था, बट जब आप सॉल्व कर रहे हो तो लग रहा है ओ ये तो इजी था। तो इसका मतलब क्या है कि घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो आप, आफ्टर द क्लास यू आर जस्ट चिलिंग, नेटफ्लिक्स पे आजकल बहुत ज्यादा सीरियल्स आ रहे हैं गाइस, सब चिल कर रहे हो नेटफ्लिक्स पे, मतलब मैं करवा रहा हूँ इजी लग रहा है, सो दैट मींस यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, बट एग्जाम में नहीं हो रहा तो मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। आई नो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ नेटफ्लिक्स। हाँ जी त्रिशा। तो सर मेरा इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट मैं भूल गई थी लिखना बैलेंस शीट पे, Okay. एंड मैंने डेप्रिसिएशन वाला पार्ट गलत। ओके सो गाइस Amazon, Netflix अगेन। प्रिशा आपका? डेप्रिसिएशन वाला पार्ट। डेप्रिसिएशन, चलो ठीक है। निहारिका कहाँ गड़बड़ हुई? 1,70,800 एक जगह तो आपका आ गया था, दूसरी जगह क्या हो गया? सर फर्नीचर। ओके फर्नीचर में क्या नहीं डाला, लॉस नहीं डाला या डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन। चलो ठीक है। मान्या? सर मेरा कैलकुलेशन वगैरह सब सही था, अभी जब आपने कराया तो सब ठीक था, बट लाइक कहीं कहीं कुछ नहीं डाला तो उसकी वजह से कैलकुलेशन एरर्स हो रहे थे। मतलब कहीं कहीं कुछ नहीं डाला या बहुत कुछ नहीं डाला? सर कहीं कहीं कुछ नहीं डाला। अच्छा जैसे चलो, एक जगह ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं डाला और क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल दिया वैसे, चलो बट लाइक मोस्ट प्रोबब्ली सब कुछ सही था। चेक करूंगा पेपर तब देखते हैं। ओके खुशी को Yeah. सर इन्वेस्टमेंट्स में प्रॉब्लम हुई थी एंड देन जो डेप्रिसिएशन वो था। ओके ठीक है।
क्रिश सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अमाउंट मेरे थोड़े गलत आए थे और बैलेंस शीट में थोड़े लिखे नहीं मैंने। बेटा तूने Assets में। एसेट्स तो नहीं लिख दिए थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, कि लिख दिए इस बार भी एसेट्स? बस एक दो चीजें नहीं लिखी। एक दो नहीं चीजें- सर, एसेट्स में एक दो चीजें नहीं लिखी थी, बाकी तो पूरा ठीक ही है। हाँ ध्यान रख, तू इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उठा के एसेट्स लिख देता है, वो ध्यान रखियो। ओके इशप्रीत? तो मैंने बस सरप्लस गलत नहीं सर, कैलकुलेट। बताए थे। सरप्लस गलत करा ना इशप्रीत, तू बहुत ज्यादा नेटफ्लिक्स देख रहा है मतलब। अरे नहीं सर, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, सारा सब कुछ सही था, कैलकुलेशन कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। कैलकुलेशन 500 का मिस्टेक डिफरेंट आ रहा था कैलकुलेशन मिस्टेक तभी होती है व्हेन यू आर नॉट अटेंटिव। सर, इतना That means डर लग रहा था क्या होगा। while giving the test you are watching Netflix or Amazon Prime. सर पूरा फोकस था। Okay, मजाक कर रहा हूँ guys. ठीक है guys, मैंने किससे नहीं पूछा? आरुष से नहीं पूछा? पूछ तो लिया था। पूछ लिया? कोई बच गया guys? नहीं बचा? ठीक है guys. So तो इससे जो आपने पहले क्वेश्चन कराया था वो ज्यादा इजी था, तो ये वाला